प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम नया प्रकरण लेकर आए हैं, पर्यायवाची शब्द। आगे से आगे कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। पाठ्यक्रम अपने समापन की ओर है और आज का ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे समझने और समझाने वाली बातें इसमें कम हैं, फिर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय में आपको उत्तर देना होता है। इसमें ज़्यादा विचार मनन आदि की आवश्यकता भी नगण्य और बहुत कम रहती है। और देखिए, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, सबसे पहले पर्यायवाची शब्द जो महत्वपूर्ण है और परीक्षा उपयोगी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इन पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। और देखिए, पर्याय का अर्थ है समान। पर्याय का अर्थ ही है समान। अतः समान अर्थ व्यक्त करने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। वे शब्द जो किसी का समान अर्थ प्रकट करते हो उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। अंग्रेजी में इसे सिनोनिम्स वर्ड भी कहते हैं। इन्हें प्रति शब्द या समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में क्या होता है कि पर्यायवाची शब्द को नहीं लिखते हैं और कोई शब्द देकर कहते हैं इसका प्रति शब्द लिखिए, तो आप घबराए नहीं। प्रति शब्द का मतलब भी पर्यायवाची है और समानार्थक का मतलब भी पर्यायवाची है। समान अर्थक, समान अर्थ बताने वाला, और प्रति शब्द यानी उसी शब्द जैसा दूसरा शब्द उसके स्थान पर, और वैसा इसका अर्थ ही, पर्याय का मतलब ही समान है। शब्द भी कहा जाता है, यानी समानार्थी, समानार्थक और प्रति शब्द आदि इसी के नाम है। व्यवहार में पर्याय या पर्यायवाची शब्द अधिक प्रचलित है। और जैसा कि हम जानते हैं, हम सुनते आए हैं, पर्याय बताइए, पर्यायवाची बताइए, वो इसी के नाम है। और एक नई बात, भाषा में पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से पूर्ण अभिव्यक्ति की क्षमता आती है। बहुत अच्छी बात है और महत्वपूर्ण भी है। आपके पर्यायवाची शब्दकोश का भंडार जितना अधिक होगा, आपकी अभिव्यक्ति उतनी ही श्रेष्ठ और अच्छी कहलाएगी। अभिव्यक्ति की गुणवत्ता की परख पर्यायवाची शब्दों से की जाती है। देखिए, आप एक तो आप पर्यायवाची में सीधे और प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं, और एक आप अप्रचलित शब्दों का पर्याय के रूप में लेकर के प्रयोग करते हैं, तो आपकी अभिव्यक्ति में निखार आ जाता है, अभिव्यक्ति अच्छी हो जाती है। तो अभिव्यक्ति को गुणात्मक और अच्छी वृद्धि करने के लिए भी हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं, कि जहां पर हम चांद नहीं कहें और शशि कहें तो थोड़ा अच्छा भाषा में प्रौढ़ता आ जाती है और अभिव्यक्ति अच्छी बन जाती है। एक और नई बात, एक शब्द अनेक का पर्यायवाची हो सकता है। बहुत अच्छी बात। ऐसा नहीं है कि ये रूढ़ हो गया है, ये इसी के लिए है, नहीं। आगे हम बताएंगे कि किस कारण से इन पर्यायवाची बने हैं, लेकिन एक शब्द अनेक का पर्यायवाची हो सकता है। इसका एक उदाहरण आप देख लीजिए, द्विज। दिख जाएगा आपको, द्विज, द्विज। अब ये द्विज जो शब्द है, ये अनेक शब्दों के पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ब्राह्मण है, ब्राह्मण, तो हम द्विज कहेंगे। पक्षी है, हम द्विज कहेंगे। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनके लिए द्विज शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे दांत है, दांत, इसको भी हम द्विज कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि एक शब्द अनेक का पर्यायवाची हो सकता है। इसमें घबराए नहीं कि ये तो हमने उसके संदर्भ में याद किया था, नहीं, अलग भी हो सकता है। द्विज, नाम ही द्विज है। द्वि यानी दो, और जय यानी जन्म लेने वाला, यानी जिसका जन्म ही दो बार हो उसे द्विज कहेंगे। अब इसका अर्थ ये निकल रहा है, तो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे हैं जिनका जन्म दो बार हो सकता है, वह उनका पर्यायवाची हो सकता है। सब तो एक है, लेकिन पर्यायवाची में और किसी का भी ये बन सकता है। सामान्यतः ब्राह्मण के लिए, पक्षी के लिए और दांत के लिए हम कहते हैं
ब्राह्मण का भी 2 बार जन्म होता है। एक अपनी माँ के पेट से जन्म लेता है और दोबारा से वो संस्कार लेकर के इस प्रकार से विद्या अर्जित करके वो दोबारा जन्म लेता है और ईश्वर का ज्ञान कराता है। पक्षी भी 2 बार होता है। एक बार अंडे का जन्म होगा, दूसरी बार अंडे से फिर चूजा निकलेगा। तो इस प्रकार से उसको भी द्विज कहते हैं। दांत को भी कहते हैं। दांत भी 2 बार निकलते हैं, एक बार निकलते हैं फिर टूट जाते हैं और फिर दोबारा से दांत आते हैं। तो इस प्रकार से इसका कहने का मतलब है एक शब्द अनेक का पर्यायवाची हो सकता है, इसमें घबराए नहीं आप। और एक अंतिम महत्वपूर्ण एक बात, सामान्यतः पर्यायवाची शब्द उसके किसी एक घटना, विशेषता या गुण को संकेत करते हैं। बिल्कुल, ये उसी को रेखांकित करते हैं। पर्यायवाची अगर बना है तो किसी घटना को आधार मानकर, किसी गुण को आधार मानकर या किसी अन्य विशेषता को आधार मानकर के पर्यायवाची नाम दिया जाता है। उसका कोई ना कोई अर्थ होता है और किसी न किसी अर्थ, विशेषता या उसके गुण, घटना आदि को जोड़ करके उसमें समाहित करता है। जैसे हम कहते हैं शैलजा, एक शब्द है शैलजा। शैलजा। अब पार्वती को कहते हैं, पार्वती का पर्यायवाची है शैलजा। अब शैलजा का अर्थ होता है, शैल यानी पर्वत और जा यानी जन्म लेने वाली, स्त्रीलिंग है इसलिए जा का प्रयोग किया है। जिसका जन्म पर्वतों में हुआ है, अर्थात पर्वत क्षेत्र की हो सुंदरी, तो पार्वती। पार्वती पर्वतों में, इसलिए पार्वती कहते हैं। भगवान शिव की पत्नी पार्वती, शैलजा। अब इसका नाम शैलजा हमें इसलिए कहना पड़ा क्योंकि ये एक विशेषता से मेल खाता है। ऐसे जितने भी पर्यायवाची बनाए गए हैं, कुछ महत्वपूर्ण हैं जिनके बहुत ज्यादा हैं और ज्यादा प्रचलित हैं आदि के कारण से भी। दूसरा एक कारण और है पर्यायवाची का कि हमारी भाषा में अनेक भाषाओं का सम्मिश्रण है। अनेक भाषा और क्षेत्रवाद और क्षेत्र का पुट, अलग अलग स्थानीय भाषाओं के अलग अलग शब्द और प्रचलन में बहुत लंबा इतिहास हमारे विषय का हो गया है। जो संस्कृत से हमारी भाषा हिंदी निकल के आई है, वो हम अलग से हम एक टॉपिक के संदर्भ में भाषा का विकास जो है उसमें पढ़ेंगे, तब जानेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पर्यायवाची जुड़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि आज इनकी समाप्ति हो गई है। आज अनवरत आगे भी हर किसी के पर्यायवाची में शब्दों में वृद्धि होती जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। पर्यायवाची शब्दों को जानने से पहले ये 2-3 बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बारे में सामान्य जानकारी जरूर रखेंगे जब इस प्रकरण को आप पढ़ रहे हैं। तो 4-5 बातें महत्वपूर्ण हैं। पर्याय का अर्थ ही समान होता है। समान यानी समान गुण, धर्म, विशेषताओं के आधार पर आप उनको पर्याय कह देते हो। अंग्रेजी में सिनोनिम्स बोलते हैं और इनके अन्य अर्थ और नाम है प्रतिशब्द और समानार्थक। एक ही बात है, आप पर्यायवाची कहें या प्रतिशब्द कहें या समानार्थक कहें। पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में प्रौढ़ता आती है, निखार आता है, अभिव्यक्ति सुधर जाती है, अभिव्यक्ति ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तो इसलिए भी हमें पर्यायवाची शब्द याद रखने चाहिए। एक शब्द अनेक का पर्यायवाची हो सकता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। एक शब्द के अनेक पर्यायवाची उदाहरण से हमने देखा। और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बात, पर्यायवाची शब्द जो बने हैं ना, वो किसी न किसी गुण, विशेषता या उसके कोई ना कोई आधार पर, घटना को आधार मान करके बनाए गए हैं। तो आप भी कल्पना करें कि ये इसका पर्यायवाची हो सकता है या नहीं हो सकता, तो इसमें आपकी ये टॉपिक मदद दे सकता है। बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे कि आपसे कई बार एक शब्द ही दे देते हैं और पूछते हैं ये किसका पर्यायवाची है, और आपने वो शब्द ही पहली बार सुना है, तो आप घबराएं नहीं। बिल्कुल उसके इर्द गिर्द की घटनाएं, उसके गुण, विशेषताओं को उससे मेल कराकर देखिए, शब्द का विश्लेषण कीजिए, आपको शायद कहीं उत्तर मिल जाए। जैसे मुरारी, और पहली बार सुना आपने मुरारी, मुरारी ऐसे लिखते हैं मुरारी। अब आपको नहीं पता यह कृष्ण का पर्यायवाची है, श्री कृष्ण का पर्यायवाची है मुरारी, लेकिन पहले हम पढ़ भी चुके हैं। आप इसका विश्लेषण करेंगे, मुर धन अरि, अरि यानी तो दुश्मन होता है, और मुर किसी का नाम है, राक्षस का नाम है। मुर नामक राक्षस का वध तो श्री कृष्ण ने किया था, तो निश्चित रूप से ये श्री कृष्ण का पर्यायवाची है। फिर और जो विकल्प होंगे वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी आप इनकी मदद कर सकते हैं। हम हर प्रकार से कोशिश करेंगे कि पर्यायवाची याद हो जाए। वैसे तो इनका कोई नियम, सूत्र या तरीका नहीं है।
आप को हम 2-3 तरीके बताएंगे, उनके आधार पर आप पर्यायवाची को सरल और आसानी से स्थायी याद रख सकते हैं। और वो है, कुछ को शब्दों का विश्लेषण करेंगे हम, कुछ शब्दों को विश्लेषित करके देखेंगे कि इसका भाव अर्थ क्या दे रहा है। ठीक, तो हम शायद उस तक पहुंच पाए, या हमारे हमारे उसमें पहुंचने में हमें थोड़ी सहायता या मदद मिल सकती है। एक तो ये, दूसरा ये कि उसकी घटना या उसकी विशेषता या उसके अर्थ को उसके साथ में आसपास ही जोड़ें, ज्यादा दूर नहीं। तीसरा तरीका है, अन्य विकल्प हैं उनसे उसको दूर हटाएं, कि ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आपको याद है। बहुत से के तो आपको रटकर ही याद करने पड़ेंगे ताकि आप ये कह सके हाँ इनके पर्यायवाची शब्द तो मुझे याद है। और एक अन्य तरीका कि ज्यादातर परीक्षाओं में घूम फिर करके महत्वपूर्ण कुछ पर्यायवाची शब्द हैं, उन्हीं के बारे में पूछा जाता है और उनका ज्ञान तो आपको होना ही चाहिए। सामान्यतः ज्यादा प्रचलित, लोक प्रचलित या ज्यादा प्रसिद्ध शब्द ही अधिक प्रयोग किए जाते हैं, उनकी भी मदद हम लेंगे। हर प्रकार से हमारी कोशिश होगी कि पर्यायवाची शब्दों का शब्दकोश हमारा वृद्धि करें। और देखिए, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द, कुछ को आप देखकर याद करें, कुछ को सुनकर याद करें, कुछ को समझ करके याद करें, और कुछ को पूरी तरह से विश्लेषित करके भी याद कर सकते हैं। हर प्रकार से एक बार जब तक हम पर्यायवाची को नहीं देखते हैं तब तक तो भय सा और डर सा बना रहता है, ये पर्यायवाची तो बहुत कठिन है, मुझे याद ही नहीं होते हैं। तो आप इस विचारधारा को ही बदल दीजिए। क्यों नहीं याद होते हैं? होते हैं। और फिर देखो कितनी उपयोगिता है। परीक्षा उपयोगी नहीं है, आपकी भाषा को भी सुधारेंगे, आपके व्यक्तित्व को भी निखार लाएंगे। आदि अनेक कारणों से भी हमें इन पर्यायवाची शब्दों को याद रखना चाहिए। और देखिए, पहला ही है अंक। अंक और अंक, क्योंकि इस शब्द के अनेक अर्थ निकल सकते हैं और आपसे पूछा जाएगा कि अंक का पर्यायवाची नहीं है, 3 तो होंगे, 1 नहीं होगा, तो आपको उसी की पहचान करनी है। तो हम ये जान ही लेते हैं ना अंक का अर्थ क्या क्या होता है, और वही पर्यायवाची है। अंक, संख्या, बिल्कुल, कि कितने अंक हैं, कि 10 अंक हैं, 5 अंक हैं, ये संख्या हो गई ना। 1 से 10 तक अंक, संख्या, ये आपको याद होगा पहले से। गिनती, बिल्कुल, 1 2 3 4 5, गिनती अंक है। 1 से लेकर 100 तक अंकों में गिनती लिखी है, अंक है। क्रमांक, ये इसी से बना है, हालांकि क्रम और अंक 1 2 3 या 5 6 7 8 लगातार, तो क्रमांक भी कह देते हैं अंक को। लेकिन आगे देखिए, ये तो सभी को याद है और आपको भी पहले से याद है। थोड़ा सा जो याद नहीं है, सामान्यतः हर पर्यायवाची के बारे में 1 या 2 शब्द आपको और याद करने हैं, अपने शब्दकोश को बढ़ाना है। निशान, बिल्कुल, जैसे शशांक, एक शब्द है शशांक, और चंद्रमा को कहते हैं सस्य यानी खरगोश। और देखो, सस्य धन अंक से बनाया शशांक, आ गए ना इसमें भी अंक। सस्य यानी खरगोश और अंक यानी खरगोश के जैसे निशान है चंद्रमा के। चंद्रमा भी सफेद है, खरगोश भी सफेद है, इसलिए उसको शशांक कहते हैं। इस घटना से, ऐसे विश्लेषण से भी हम याद हो गया। अब ये कभी भी आप भूलेंगे नहीं, चंद्रमा का नाम लेते ही आपको शशांक भी याद आएगा। बिल्कुल, कईयों के नाम भी होते हैं पर्याय में, और बहुत से लोगों के नाम रखे जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता इसका नाम का अर्थ क्या है। ये हम देख रहे हैं, शशांक, और इसमें क्या लगा, अंक, और अंक इसके संदर्भ में बताया निशान। अंक यहां अर्थ दे रहा है निशान का, खरगोश के जैसे निशान जिस पर बने हुए हों, चंद्रमा पर बने हुए हैं, इसलिए शशांक कहते हैं, उसका पर्यायवाची है। ये लीजिए, 1 से 2 का हम तैयार कर लेते हैं। तो निशान, निशान अंक, अंक से याद रखेंगे आप। चिन्ह, एक ही बात है, ये दोनों ही पर्यायवाची है। चिन्ह इस प्रकार से है शुद्ध, ये एक ही, दोनों एक ही बात है। ये लीजिए, है आधा और न पूरा है, इसी प्रकार से ऐसे भी लिख दिया। और छाप, अंक का अर्थ संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह और छाप, ये होते हैं। क्लियर? आगे देखिए, अंग। हम सामान्यतः 2-3 पर्यायवाची तो पहले से ही याद हैं, या आप किसी न किसी रूप में उनका प्रयोग करते हो। 2-3 और जोड़ लेने हैं,
एक दिन का एक भी जोड़ा तो आपके तो ये पर्यायवाची तैयार हो गए। और देखिए अंग, अंग के क्या क्या अर्थ निकलते हैं और पर्यायवाची हो सकता है। अवयव, बिल्कुल अवयव तो होता ही है कि इसके कितने अंग हैं, इसके कितने अंगों में बांटा गया, भेद यानी अंग, अवयव। अंश, अंश भी कहते हैं अंग, जैसे हमारा पूरा शरीर एक इकाई है और उसमें हाथ एक अंग है तो अंग भी होता है। हिस्सा, बिल्कुल, हिस्सा, भाग, खंड, घटक, टुकड़ा, तन, ये सब अंग के पर्यायवाची हैं। और अंग एक क्षेत्र, एक खंड, एक टुकड़ा भी है और एक संपूर्ण इकाई भी है। जैसे अंग से अंग लगा जा, तो इस प्रकार से अंग का मतलब यहां हाथ नहीं है, यहां पैर नहीं है, यहां पूरा शरीर है। तो शरीर के अर्थ में भी आएगा, भाग, हिस्सा और खंड, घटक के रूप में भी आएगा और अवयव के रूप में भी आएगा। सुनकर याद करें, समझकर याद करें, पढ़कर याद करें। अग्नि, यह भी महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षाओं में पूछा गया अग्नि। और अग्नि के देखिए आग सभी जानते हैं, अनल आप सभी जानते हैं, अनिल नहीं, अनिल तो फिर हवा हो जाएगी, अनिल हवा, थोड़ा ही अंतर है, एक ही मात्रा का अंतर है। अनिल यानी हवा, लेकिन अनल यानी आग। पावक, बिल्कुल अग्नि को पावक भी कहते हैं। कर्षाणु, कर्षाणु भी इसका पर्यायवाची है। हुतासने, हुतासने, रोहितास्व और अरुण, ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि एक शब्द एक का ही नहीं, अनेक का पर्यायवाची हो सकता है। तो आप वो संदर्भ भी याद रखें कि हाँ ये इसका भी है और इसको क्यों कहते हैं, ये इसकी विशेषता गुण के आधार पर आ जाएगा। यानी याद रखने की बात है। कृषाणु, 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 हुताश्न, रोहितास्व, रोहितास नहीं रोहितास्व और अरुण, ये सब अग्नि के हैं। आगे देखिए अमृत, ये भी महत्वपूर्ण है और बहुत प्रचलित है। अमीय, बिल्कुल। पीयूष, पीयूष भी अमृत को कहते हैं। अमी, ये भी इसी का है। मधु, बिल्कुल मधु अमृत का पर्यायवाची है। शहद का तो है ही है, अमृत का भी है। सोम, सुधा, सुरभोग और सुभा, ये लीजिए। नए देखे जाए तो 2-3 आए हैं, बाकी तो आपको याद है। जैसे सुबह, इसको और जोड़ लो। सुरभोग, ये नहीं याद आता तो ये भी जोड़ लो। सूर्य यानी देवता, देवताओं का भोग, देवता किसका पान करते हैं, अमृत का करते हैं। इस प्रकार से याद कर लोगे। आगे देखिए अर्जुन, तो अर्जुन का पर्यायवाची भारत भी है, ये महत्वपूर्ण है। भारत अर्जुन का पर्यायवाची। गुड़ाकेश, बिल्कुल गुड़ाकेश अर्जुन के लिए कहा गया। पार्थ, ये भी अर्जुन के लिए। सहस्त्रार्जुन, ये जोड़ करके बना दिया, हजारों अर्जुन इसी अर्जुन का है, एक अर्जुन नहीं हजारों अर्जुन। और धनंजय, ये सब अर्जुन के पर्यायवाची हैं। इसे किसी घटना, गुण, विशेषता आदि से जोड़ करके इनके पर्यायवाची रखे गए हैं। अरण्य, जंगल, हमने देखा था सब शुद्धि के अंदर अरण्य नहीं होता, अरण्य ही है, ये शुद्ध है। जंगल, वन, कानन, अटवी, ये लीजिए जोड़ लो, इसको याद कर लो। अटवी, कानन, वन, जंगल तो आपको आते हैं। कांतार और विपिन, विपिन भी इसका बहुत प्रचलित है। अटवी, कांतार और कानन, इन सबको याद कर लें, अरण्य। और आंख, चंद्र बिंदु है, आंख, नेत्र, बिल्कुल, नयन, चक्षु, दृग, लोचन, अक्षी, अक्ष नहीं अक्षी, छोटी की मात्रा, नजर, अक्स, चश्म, ये लीजिए। चश्मानी, चश्म और उसी से चश्मा, तो चश्म याद रह जाएगा आपको कि चश्मा कहां पहना जाता है, आंख में, तो आंख का पर्यायवाची है चश्म। और दूसरी बात, अक्षी तो है ही है, अक्षी तो हम कहते हैं स्त्रीलिंग में, अक्ष भी है, अक्ष, अक्ष और अक्षी दोनों आंख के पर्यायवाची हैं। तो ये भी आपको याद करने हैं। सभी पर्यायवाची को बताना संभव नहीं है, कुछ की संख्या तो बहुत ज्यादा है, इसलिए ज्यादा प्रचलित और महत्वपूर्ण और सरल जो आप आसानी से याद कर सकते हैं वही है। आपको परीक्षा में यह नहीं पूछा जाएगा कि 2 या 3 पर्यायवाची लिखिए, आपको विकल्प दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि निम्न के पर्यायवाची कौन से हैं या नहीं हैं।
तो आपको अधिक से अधिक याद रखने हैं। फिर अगर एक दो के बारे में नहीं भी पता तो आप विचार करके थोड़ा सा अनुमान लगा करके विकल्प और उत्तर तक पहुंच सकते हैं। आगे देखिए, ये दोबारा आ गया है अंक, ये तो आ गया, पढ़ लिया हमने। अंक, संख्या, गिनती, क्रमांक, निशान, चिन्ह, छाप। ठीक। आकाश देखिए, आकाश महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षा में आकाश नहीं लिख करके आपको कह देंगे कि शून्य के पर्यायवाची कौन सा है, तो आपको इसलिए इनके पर्यायवाची भी याद रखने हैं। आकाश तो पूछते ही है, आकाश का पर्यायवाची कौन सा है। आकाश नहीं दिया और दे दिया शून्य, अंबर दे दिया, तो आप पहचान ही नहीं पाए ये किसके बारे में पूछ रहा है, तो ये भी जाने। आकाश, नभ, न और भय, नभ। अनंत, क्योंकि आकाश तो बहुत बड़ा है, अनंत इसलिए इसका अंत ही नहीं है। अभ्र, पुष्कर, बिल्कुल जी हाँ, पुष्कर भी आकाश का है। शून्य, तारापथ, सारे तारे जो हैं उसी के पथ पर चलते हैं, उसी के मार्ग में है। अंतरिक्ष ये भी कहते हैं। आसमान बहुत प्रचलित है। फलक ये भी याद कर लें, फलक भी आसमान का पर्यायवाची है। व्योम ये प्रचलित है। गगन बिल्कुल, अंबर। तो एक दो नए जो आ रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा विचार कर लें, याद हो जाएंगे। इंद्र, पुरंदर, बिल्कुल पुरंदर तो इंद्र का बहुत प्रसिद्ध है। शक्र, शुक्र नहीं शक्र, शक्र इंद्र को कहते हैं। सचीपति, बिल्कुल पत्नी का नाम सची था इसलिए सची के पति इंद्र हैं, सचीपति। सुरपति, सभी देवताओं के राजा हैं, सूर्य देवता, इसलिए सुरपति इंद्र को कहते हैं। देवराज, बिल्कुल देवताओं पर शासन करने वाले, राज करने वाले देवताओं के राजा, तो इंद्र। देवेश भी इन्हीं को कहते हैं, सुरेश भी इन्हीं को कहते हैं, अमरपति भी कहते हैं, पर्वतारी और कौशिक भी कहते हैं। बिल्कुल, कुछ को याद नहीं हो तो उसका ट्रिक बनाएं, उसका तरीका बनाएं, उसको थोड़ा सा समझ लें, थोड़ा सा विचार कर लें, याद हो जाएगा। इस प्रकार से पुरंदर, शक्र, सची, सुरपति, देवराज, देवेश, सुरेश, अमरपति, पर्वतारी और कौशिक आदि इसी के पर्यायवाची हैं। जैसे मान लीजिए कि पर्वतारी नहीं आया तो अब इसको विचार करो थोड़ा सा, पर्वतारी का अर्थ क्या है और इंद्र को क्यों कहा गया है। तो देखो आपको पता चलेगा, दो शब्द हैं, पर्वत, धन, अरि। अरि इस प्रकार से, अरि, और आपको पहले बता दिया अरि यानी तो शत्रु होता है और पर्वत यानी पर्वत। पर्वतों का जो शत्रु है कौन है? इंद्र है। क्यों है? क्योंकि इंद्र वर्षा करता है, फिर वर्षा करता है और पानी बरसता है, तूफान आदि। तो इस प्रकार से पर्वतारी किसको कहते हैं? इंद्र को कहते हैं। उपवन, बाग, बगीचा, उद्यान, वाटिका। बिल्कुल सरल है, 3-4 तो आपको पहले ही याद है, लेकिन इनसे काम नहीं चलने वाला। परीक्षा में इनके अलावा आ गया तो इनसे इतर भी आपको 1-2 याद रखने हैं। फुलवारी, बिल्कुल उपवन फुलवारी से बना है। गुलिस्तान, गुलिस्तान जहां गुल खिलते हैं। चमन ये भी इसी का है और गुलशन भी इसी का है। ये सारे सरल हैं। कर्ण, कर्ण देखिए, कर्ण के सूर्य पुत्र, बिल्कुल सूर्य का पुत्र है इसलिए सूर्य पुत्र किसको कहते हैं? कर्ण को। राधे भी इसको कहते हैं, राधे। कौंते, बिल्कुल राधा का पुत्र, कुंती का पुत्र आदि इसी के नाम है। पार्थ, ये इंपॉर्टेंट है, पार्थ इससे पहले भी अर्जुन के संदर्भ में आया है और यहां किसके संदर्भ में आ गया? कर्ण के संदर्भ में। अंगराज और सूत पुत्र, सूत पुत्र। तो इस प्रकार से ये सब कर्ण के पर्यायवाची है। और अंत में देखिए जो कट रहा है, कनक, बिल्कुल कनक। अब कनक के तो कई अर्थ हैं, लेकिन कनक को यहां इस संदर्भ में देखते हैं कि कौन कौन से अर्थ हैं और कौन से पर्यायवाची हैं। कंचन, कंचन भी कहते हैं कनक, सुवर्ण भी कहते हैं, हिरण्य भी कहते हैं, हेम भी कहते हैं, हाटक भी कहते हैं, सोना भी कहते हैं, स्वर्ण भी कहते हैं, और कनक यानी धतूरा भी होता है। तो अब यहां पर वो नहीं दिया, सोना नहीं दिया और सोना देकर नहीं पूछा गया, यहां कनक शब्द दे दिया और जो खुद अपने आप में कई अर्थ करता है। तो आपको अब सारे जो तो कनक के हो सकते हैं ना, वो जरा से ज्यादा लिखने होते हैं। तो ये कनक के पर्यायवाची हैं। ये लीजिए कपोत, कई बार परीक्षा में पूछा गया। कबूतर, कबूतर को कहते हैं। पहली बात तो यही कि हम कपोत को समझें।
कबूतर नहीं लिखा, कपोत लिख दिया। कपोत कहते हैं कबूतर को। इसको हारित भी कहते हैं, पारावत भी कहते हैं, परेवा भी कहते हैं, रक्त लोचन भी कहते हैं, क्योंकि कबूतर की आंखें लाल रंग की होती हैं और लोचन यानी आंख और रक्त यानी लाल। तो लाल रंग की आंखें किसकी? कपोत की हैं, यानी कबूतर की हैं, हारित की है, पारावत की है, परेवा की है, एक ही बात है। कमल, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके इसलिए पर्यायवाची भी बहुत ज्यादा है, इतने नहीं है, इतने और हैं बहुत ज्यादा। जलज, बिल्कुल, जल और जय, जय यानी जन्म लेने वाला, जिसका जन्म ही जल के अंदर होता है, कमल, कमल जल में रहता है। पंकज, पंक यानी कीचड़ और जय यानी जन्म, जिसका जन्म कीचड़ में हो, तो पंकज भी कमल को कह दिया, जलज भी कह दिया, अंबुज कह दिया, अंबु यानी पानी होता है, पानी के अंदर भी जन्म हुआ तो अंबुज। सरोज, तो सरोज सर से बना, सर यानी तालाब, तालाब में जिनका जन्म हुआ है, ये लीजिए कमल के ही। सतदल, हजारों पंखुड़ियां हैं इसलिए, हजारों यानी खूब जरा पंखुड़ियां इसलिए सतदल इसको कह दिया। नीरज, बिल्कुल, जिनका नीर यानी पानी, पानी के अंदर जिनका जन्म हुआ। इस प्रकार से आपको याद रखने हैं, कुछ का तरीका बनाकर, कुछ का ट्रिक बनाकर, कुछ को वैसे ही समझ करके, कुछ को वैसे ही याद कर करके, और कुछ को एक बार देखा तो याद हो गया। इंदिवर इसी को कहते हैं, इंदिवर कमल का पर्यायवाची है, 2-3 बार बोल लें। सरसिज है, अरविंद है, नलीन है, उत्पल है, ये इंपॉर्टेंट है, उत्पल, ये कई बार परीक्षा में पूछा है, उत्पल। सारंग है, सतपत्र है, सतदल और पत्र दे दिया। राजीव, राजीव का मतलब भी कमल है। पदम, ये तो कमल का है ही। अब्ज, ये लीजिए पानी से ही फिर बना दिया। पुंडरिक, सरसी रूह है, वारिज, वारी यानी भी पानी, पानी के पर्यायवाची लगाकर जय लगा करके, और कुशिश है, ये सब के सब कमल के पर्यायवाची हैं। इनमें 1-2 आपको जो नहीं याद हैं उनको और याद कर लें आप। कर, ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। कर, कर यानी हाथ, कर यानी हस्त, कर यानी बाहु, कर यानी पानी, और कर यानी भुजा, और कर यानी सूंड भी होता है, कर यानी किरण भी होता है। तो कई पर्यायवाची इसके कर के हैं, हाथ, हस्त, बाहु, पानी, भुज आदि। कामदेव, कामदेव के देखिए मदन, बिल्कुल, मदन कामदेव का पर्यायवाची है। कुछ को आश्चर्य के साथ देखें, अच्छा मदन का मतलब कामदेव होता है, याद हो गया। काम, क्योंकि काम के तो देवता हैं ही। कंदर्प, मनोज, जिसका जन्म भी मन के अंदर होता है, मन है धन जय, मन के अंदर ही जन्म होता है, क्योंकि कामदेव काम के देवता हैं और मन में ही रहते हैं। काम रूपी वासना जो मन में समाहित रहती है, उसके प्रति अनुराग, ये कामदेव। मीन केतु, मनसिज, मार, रतिपति, बिल्कुल रति के पति हैं। मनमथ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मनमथ। अनंग, बिल्कुल अंग नहीं है क्योंकि शिव जी ने भस्म कर दिया, अनंग, इन्हीं को कहते हैं कामदेव को। पुष्प धनवा, जिनके पास फूलों का धनुष, तो कामदेव। कामदेव बसंत के देवता, प्रेम के देवता, अनुराग के देवता, काम के देवता आदि के देवता, इसलिए इनको अनेक नामों से संबोधन करते हैं, याद रख लेंगे। किरण, और किरण को अंशु, रश्मि, कला, कर, गो, 2 मात्रा नहीं, गो, प्रभा, मयुख, मरीचि, बिल्कुल मरीचि बहुत महत्वपूर्ण है, मरीचि, मरुक, मयुख, ये सब किरण के पर्यायवाची हैं। और अंत में देखिए गाय, गाय क्या है? भद्रा, भद्रा भी कहते हैं। गौरी, सुरभि, धेनु, गऊ, गऊ, गैया, पयस्विनी और दोग्धी। पयस्विनी यानी पय यानी दूध होता है, वैसे दूध के रूप में लेते हैं, तरल पदार्थ और दूध का स्रोत जो बहाने वाली कौन? गाय, तो पयस्विनी। कुछ कई बार ऐसे होते हैं कि ये शब्द दे दिया, हमने इसको पहले जाना नहीं, तो इसका विश्लेषण कीजिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए, इस शब्द का अर्थ क्या है, क्या भाव, क्या अर्थ दे रहा है, तो शायद आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये गाय के पर्यायवाची थे। और थोड़े से पर्यायवाची हम देखते हैं। ये लीजिए चंद्रमा, चंद्रमा, चंद्रमा को सुधाकर भी कहते हैं, शशांक भी कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। रजनीपति भी कहते हैं, रजनी यानी रात, और रात का जो स्वामी है कौन? चंद्रमा। रात को कौन निकलता है? चंद्रमा।
इसलिए निशानाथ, निशा यानी भी रात होता है, रात्रि का स्वामी। सुधांशु, सुधा यानी अमृत, और अंशु, अंश अमृत का अंश, अमृत का पान कराने वाला, अमृत की तरह चांदनी बिखेरने वाला कौन? चंद्रमा। तो इस प्रकार से आप इनको याद रखें। सुधा यहाँ भी अमृत से आया है। तो सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशानाथ और सुधांशु सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। जल, नीर, सलील, तोय, उदक, ये महत्वपूर्ण है। उदक, पानी, पाय, अंबु, अंब, आब और वारी। ये लीजिए, आपको याद कर लो, ये याद है आपको वारी, और ये भी याद नहीं है तो बिल्कुल देर मत कीजिए, सरल को तो जरूर याद कीजिए, और हर पर्यायवाची का एक दो कठिन भी याद कर लीजिए। तालाब, तड़ाग, सर, जलाशय, सरसी, ताल, पद्माकर, बिल्कुल पद्माकर तालाब को ही कहते हैं। पुष्कर, ये लीजिए, पुष्कर यहां भी आ गया है, पुष्कर दो संदर्भ में आ रहा है। सरोवर, ये सब तालाब के हैं। आगे देखिए, द्रौपदी, द्रौपदी को कृष्णा भी कहते हैं, कृष्ण नहीं, कृष्णा। श्री कृष्ण ने अपनी बहन बनाई कृष्णा, तो द्रौपदी को कहते हैं। पांचाली, पांचाली, द्रौपदी के 5 पति हैं इसलिए को पांचाली भी कहते हैं, ये लोकप्रिय है बहुत ज्यादा। पांचाली द्रौपदी का पर्याय है। सेंदर्वी, सेरंद्री, सेरंद्री, सेरंद्री है, सेरंद्री, और देखिए सेरंद्री, इस प्रकार से ये भी द्रौपदी का है। याज्ञसेनी, ये भी नया हो सकता है आपके लिए। याज्ञसेनी एक मात्रा है, याज्ञसेनी किसका है? द्रौपदी का है। और आगे देखिए, पृथ्वी बहुत ज्यादा है। भूमि, अचला, अनंता, रसा, विसंबरा, स्तरा, धरा, धरित्री, धरनी, क्षिति, वसुमती, वसुधा, वसुंधरा, गोधरा, कुह, कु के विसर्ग है, ये पृथ्वी का है, याद रख लेना, कुह, अवनी, मेदिनी, मही, ई बड़ा है, विपुला, गहवरी, है के हलंत है, गहवरी, और धात्री, गो, इला, कुंभिनी, भूत धात्री, रतन गर्भा, जगती और अंबरा। अंबर तो आकाश को कहते हैं और अंबरा पृथ्वी को कहते हैं। 1 से 2 याद हो गए हमारे। अंबर यानी आकाश और अंबरा यानी पृथ्वी। इस प्रकार से ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। और एक और देखिए, नदी, नदी को सरिता, वाहिनी, अपगा, सेवालिनी, शैलजा, ये लीजिए, यहां पार्वती का भी शैलजा था और किसका आ रहा है? नदी का भी शैलजा आ रहा है। शैलजा, नदी का जन्म ही पर्वतों से होता है, पर्वतों से पानी एक जगह आकर इकट्ठा होता है और फिर नदी निकलती है। ज्यादातर नदियों का उद्गम स्थल पर्वत है, इसलिए शैलजा। सिंधुगामिनी, तरंगिणी, स्रोतस्विनी और तटिनी, नीचे कट रहा है देख लीजिए, स्रोतस्विनी और तटिनी। इनमें जो आपको अजीब लगे और महत्वपूर्ण लगे उसको और याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं तो 1-2 अलग से याद कीजिए, जो पहले से आपको याद है उनसे इतर अलग से आपको याद करना है। सब पर्यायवाची महत्वपूर्ण है। और ये लीजिए, कोशिश थी कि ज्यादा महत्वपूर्ण और परीक्षा में जो बार बार पूछे गए हैं उन्हीं पर्यायवाची को और देखा जाए। पर्यायवाची का प्रकरण अनंत है, बहुत बड़ा है, संभव ही नहीं है कि सारे पर्यायवाची पढ़ाए जाए, बताए जाए। आपको इनको महत्वपूर्ण मान करके और पर्यायवाची की जो पुस्तक या कहीं पर भी पर्यायवाची है या हम भी आपको उपलब्ध कराएंगे, उनको आप और अच्छे से याद करेंगे, देखेंगे। तो अधिक से अधिक पर्यायवाची देखने का प्रयास हम करेंगे। जैसे कि 4 विकल्प आ गए, 4 में से आपको जैसे मान लीजिए कि 3 आते हैं, 1 नहीं भी आता है तो चलेगा, तो आप अनुमान लगा करके विकल्प तक पहुंच सकते हैं और सही उत्तर आप विकल्प चुन सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी देखिए, 4 सवाल हम आपके लिए लेके आए हैं। परीक्षा में कैसे पूछते हैं पर्यायवाची को, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
कुछ विद्यार्थी पहली बार ऐसी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनके मन में यही सवाल उठ रहा था, पर्यायवाची पूछते कैसे हैं, आएगा कैसे? तो इस प्रकार से आएगा, अपगा, शैलजा, स्रोतस्विनी किसके पर्यायवाची है? ये लीजिए, अपगा, शैलजा, स्रोतस्विनी किसके पर्यायवाची है? ये भ्रमित करने के लिए शैलजा दिया है कि आप और किसी पर चले जाएं, पार्वती पर चले जाएं। मान लीजिए कि हमने शैलजा देखकर पार्वती कर दिया तो गलत हो गया, क्योंकि अपगा फिर पार्वती का नहीं है ना, अपगा नहीं है, तीनों होने चाहिए उसके पर्यायवाची। ये परीक्षा में ऐसे पूछा जाएगा, 3, 4, 2 ऐसे शब्द दे दिए और कहा जाएगा किसका पर्यायवाची है, तो आप एक को देखकर अनुमान नहीं लगाएं, बिल्कुल ये और किसी का। स्रोतस्विनी दे दिया, गाय भी दे दिया, ये लीजिए, गाय का स्रोतस्विनी है, पार्वती का शैलजा है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आप तो ये कर दोगे, और शैल से अनुमान आप पर्वत लगा रहे तो ये कर दोगे। सही उत्तर तक तो आप पहुंचे ही नहीं। सही उत्तर है नदी। अपगा, शैलजा, स्रोतस्विनी सभी नदी के पर्यायवाची हैं। जैसा कि मैंने कहा था, एक शब्द कईयों के पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन ये तीनों एक ही के पर्यायवाची हैं, और इनमें से कौन सा है वो अनुमान आपको लगाना है। समझता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे, पहचान गए होंगे। दूसरा देखिए, निम्नलिखित में कनक का पर्यायवाची है। ये लीजिए, कनक, कनक, कनक का कौन सा पर्यायवाची है? अब देखो, आपके पास 4 विकल्प हैं, चांदी, गेहूं, रेत या पायल। किसका है? चांदी का है, गेहूं का है, रेत का है, पायल का। अब आप जो जानते थे वो तो विकल्प में ही नहीं है। कनक का बारे में आप जानते थे, वो विकल्प में ही नहीं है। अब आप क्या करोगे? तो इसका मतलब है उत्तर तो इन्हीं में से है, लेकिन वो आपको याद नहीं है। क्यों? आपको कनक यानी आपने याद कर रखा था सोना, स्वर्ण, दतूरा, ये याद कर रखे थे, ये तो किसी में भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे? तो इसमें विचार करेंगे थोड़ा सा। कनक, बिल्कुल कनक का जैसे, सोने के जैसा, स्वर्ण जैसा कौन दिखता है या कौन हो सकता है? तो आप क्या देखेंगे? चांदी, चांदी तो नहीं, रजत कहते हैं। चांदी का रंग तो सफेद है, और सोने का रंग पीले रंग का होता है, सुनहरा होता है, ये तो नहीं होगा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये लीजिए, हटा दिया इसको। अब 3 में से चुनना है, और फिर आप आगे रेत पर। रेत कैसे सोना हो सकती है? सोना उगलती है रेत, खुद को कभी नहीं कहा, नहीं है। पायल, बिल्कुल नहीं। पायल से क्या मतलब है? कनक का, चांदी की बनती है। तो इस प्रकार से अब आप थोड़ा सा अनुमान लगाएंगे, और अगर इसको हल कर रहे हैं तो कि गेहूं महत्वपूर्ण है, और गेहूं के रंग जो है गेहूं का, वो सोने के जैसा होता है। तो अनुमानित है, हमने ये माना, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, गेहूं। निम्नलिखित में कनक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो गेहूं है, विकल्प 2 सही उत्तर है। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची हैं। ऐसा भी पूछ सकते हैं। ये अलग अलग प्रकृति से मैंने आपको पूछा है कि आप एक ही प्रकार से याद नहीं करें, सीधा ही नहीं करें। कुछ कभी कभी इस प्रकार से भी आपको वक्र रूप में भी सवाल पूछ सकता है। और निम्नलिखित में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची हैं। शायद समझ गए होंगे, यहां महत्वपूर्ण ये भी शब्द है सभी, यानी 3-3 दिए हुए हैं, तीनों ही होने चाहिए। किसके? रात्रि के। 2 भी हो सकते हैं तो विकल्प गलत है। 2 हैं और पूरे नहीं हैं तो आपका उत्तर सही नहीं माना जाएगा, इसलिए सभी होने चाहिए। अब देखो रात्रि के, क्योंकि ये सरल है, आपको आता है। आप देखेंगे रजनी रात ही होती है, निशा बिल्कुल, अहन ये लीजिए गलत, अहन तो दिन को कहते हैं, तो ये नहीं हो सकता, विकल्प भी गलत हो गया। ये लो, हटा दो इसको, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। आगे देखिए, यामा, विभावरी, अली, बिल्कुल यामा भी है, विभावरी भी रात को कहते हैं, अली ये गलत हो गया। अली यानी तो भंवरा होता है यहां, अली ये विकल्प भी गलत। और देखिए रात, रात्रि, रैन, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो रोक दो इसको, तीसरे विकल्प पर, चौथे विकल्प पर चले जाओ। रजनी बिल्कुल, निशी बिल्कुल, आली नहीं, आली यानी तो सखी होता है, यह आपको अच्छी तरह से आता था, तो आपने क्या किया, इसको भी क्रॉस कर दिया। अब आपने कितनों को नकारात्मक गलत मान लिया? 1 2 3, आपके पास विकल्प कितने बचे? सिर्फ 1। अब आपका जवाब थोड़ा बहुत अनुमान था,
और फिर आपका और भी पुष्ट हो गया इनको देखने पर। मैं यही बताना चाहता हूं। अब देखो दोबारा से इसको स्थापित करो। रात बिल्कुल, रात्रि बिल्कुल, और रैन बिल्कुल रात को कहते हैं। तो ये सभी रात्रि के पर्यायवाची हैं। सवाल पूछा था किस विकल्प में सभी रात्रि के विकल्प हैं, तो सभी विकल्प में ये 3 नंबर वाला विकल्प एकदम सही है। आप जल्दबाजी में इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, जो गलत हो सकता है। और अंत में एक और है, स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। ये लीजिए, स्त्री का पर्यायवाची यहां तक ही पढ़ा। अब आप क्या करोगे कि स्त्री का पर्यायवाची कौन सा, और सबसे पहले नारी आ गया विकल्प में, आपने तुरंत इसको टिक कर दिया। क्यों? इतना ही पढ़ा था स्त्री का पर्यायवाची और आप समझ गए। ये समझे, क्या समझे कि स्त्री का पर्यायवाची कौन सा है, ये पूछा है और नारी लिखा है। ये लो, आगे के देखे ही नहीं आपने, या पूरा प्रश्न जो है पढ़ा ही नहीं। ये पूछ रहा नहीं है स्त्री का, नारी तो है, वनिता भी है, रमणी भी नारी को कहते हैं, आबा नहीं कहते। आबा तो चमक होती है, ये नारी के लिए प्रयुक्त नहीं होता, स्त्री का नहीं है। इसलिए आपका उत्तर 4 नंबर आएगा। यही 4 नंबर आपका सही उत्तर है। तो इस प्रकार से यह आपकी प्रश्नोत्तरी थी और इतना ही है आज के लिए पर्यायवाची। यदि आवश्यकता रही और मुझे महसूस हुआ तो मैं पर्यायवाची के बारे में और समय रहा तो और विस्तार से जो शेष रह गए हैं उनके बारे में और मनन विचार करेंगे और प्रस्तुतिकरण देंगे। बाकी मेरा मानना है कि पर्यायवाची में ज़्यादा समय व्यय पढ़ाने वाली कोई बात है नहीं। आपको अधिक से अधिक पर्यायवाची को याद करना है और अपनी समझ से याद करना है। आप कैसे समझ पा रहे हो और किस प्रकार से याद कर रहे हो, 2-3 तरीके अपना लीजिए। कुछ को तो आप रट करके याद कीजिए, कुछ को समझ करके याद कीजिए, कुछ का विश्लेषण करके याद कीजिए, कुछ को घटनाओं से, प्रसंग से जोड़ करके याद कीजिए। पर्यायवाची का शब्दकोश और आपका जो संग्रह है वो बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे आप पर्यायवाची से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों के आप उत्तर सही दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, फिर हम आगे की कक्षा लेकर आएंगे। धन्यवाद।